गुरुजी कैसे हुई? बस आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, स्टॉकिंग चल रही है आपकी, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, वेटिंग पोजीशन पे है। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसी हाई प्रिस्टेस है उनकी लाइफ में जिसने उनको कमांड करके रखा था, बट उसका जादू अब थोड़ा बाहर मतलब उस जादू से अब आपका बंदा बाहर निकल रहा है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली पोजीशन में है। वो आपकी तरफ आने के लिए तैयार होके फिर अपने पैर खींच ले रहे थे। वजह क्या थी? ये हाई प्रिस्टेस ब्लैक एनर्जीज से युक्त जो लेडी थी, उसकी सारी करतूतें अब आपके पार्टनर के सामने आ गई हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। हो सकता है किसी टैरो रीडर से उन्होंने संपर्क किया हो आपके लिए, बट उस टैरो रीडर ने उनको फंसा के, बात को घुमा के उनको अपने तरफ फंसाए रखा, उनसे पैसे ऐंठती रही। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ, और कुछ लोगों के साथ, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है ये। तो आपके पर्सन जो है ना, वो स्टक एनर्जी में मतलब अभी थे, ठीक है, स्टक एनर्जी में थे, लेकिन अब इन सभी सच्चाइयों के उनके सामने आने के बाद या किसी थर्ड पार्टी ने उन पर अगर स्पेल वर्क किया था, तो उस स्पेल वर्क को आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, उनसे आपके पार्टनर को बाहर निकाल रहे हैं। स्पेल वर्क टूट रहा है, तो आपका पार्टनर अपना ये जो स्टक पोजीशन में था वहाँ से निकल के फुल की एनर्जी लेने वाली है। फुल की एनर्जी में आकर के, ओह माय गॉड, वेरी नाइस, फुल की एनर्जी में आके बिना लोगों की परवाह किए, पास उन्होंने काफ़ी परवाह की लोगों की, कौन क्या कहेगा क्या है। अगर एज डिफरेंस है आप लोगों में तो उसके भी वजह से, और जो भी किसी भी तरह का अगर डिफरेंस है आप लोगों में, तो उसको सोचते हुए अगर आपका बंदा, आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा था, न्यू बिगनिंग नहीं करना, मतलब कर नहीं पा रहा था, या जो भी वजह थी, उस वजह से बाहर निकलने वाले हैं। फुल की एनर्जी में बिना लोगों की परवाह किए आपकी तरफ स्पीड में बढ़ना चाहते हैं, बहुत स्पीड में आपकी तरफ आएंगे। रास्ते की ऑब्स्टिकल्स जो भी है, रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, सबको तलवार से बांटते हुए वो आपकी तरफ आ रहे हैं न्यू बिगनिंग करने के लिए। कुछ फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थी उनके पास, शायद उन्होंने कुछ चीट किया था आपसे, कुछ झूठ बोला था, तो अब उसका रिग्रेट वो पाल के मतलब बैठे हुए थे। उन्होंने चीटिंग की थी आपसे, और आपको सोलमेट ना मान के किसी और को अपना सोलमेट समझ लिया था उन्होंने, और या सोलमेट समझ करके उनके पास चले गए थे। आपसे चीट करके दूसरे को उन्होंने सेलेक्ट किया था। आज उस चीज़ के लिए बोर हो रहे हैं, आज उन्हें ये कनेक्शन समझ में आ चुका है। जो थर्ड पार्टी थी उसके, वो भी मतलब आपका पार्टनर भी चीटिंग का शिकार हुआ है। जिस तरह से उसने आपको चीट किया, उस तरह से थर्ड पार्टी ने उनको चीट किया है। तो अभी वो जो चीटिंग कर रहे थे उसका रिग्रेट उन्हें है, और उस जो भी लेडी है उसके मतलब आपके पार्टनर के आँख पर जो पर्दा पड़ा हुआ था उस लेडी की वजह से वो सारा कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट आपके इस कनेक्शन को है। देखो, एंजल्स ऊपर आपके कनेक्शन को एंजल का सपोर्ट मिल रहा है, और आपके पार्टनर को आपके सोलमेट और पास्ट लाइफ कनेक्शन ट्विन फ्लेम होने का मतलब उन्हें फील हो रहा है कि कुछ तो है आपके साथ जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था, आज समझ में आ रही है सारी बातें। तो सॉन्ग एक आ रहा है मुझे, कुछ तो है तुझे से राबता, तो ये सॉन्ग आप लोग सुन लेना, बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये। तो आपका पार्टनर आ करके अब सब कुछ आपसे बताना चाहते हैं, कुछ कुछ छुपाएंगे भी, सारी बातें एक साथ नहीं बताएंगे, लेकिन बताना चाहते हैं। कछुए की चाल से आपकी तरफ आएंगे, कुछ बर्डन ले रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। कुछ तो है उनके पास, समस्याएँ हैं, हैंग्ड की पोजीशन में है, और आपकी तरफ आने को बेचैन भी है, बेकरार भी है, या कुछ ऐसी स्थितियाँ नहीं बन रही हैं, पास्ट की घोस्टिंग याद आ रही है, बट अब उससे निकल के बाहर, या कुछ भी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन या जो भी ऐसी कंडीशन थी उससे बाहर वो निकलेंगे, निकल के आपके पास लव का कप लेकर के वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल आएंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या अगर जिन्होंने टैरो रीडर से संपर्क किया था, उनसे संपर्क के बाद उन्हें इस कनेक्शन का पता चला है, तो वो अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप उनकी बातों में आ जाओ। सेल्फ़ लव करता हुआ देख रहे हैं, ग्रो करता हुआ आपको देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ लव में लगे हैं, ग्रो कर रहे हैं वो भी। हाँ, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे जितना आपके साथ होते हुए उन्होंने फाइनेंशियली गेन किया था, या फिर आपकी वजह से उनको फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि आपको लेकर के जेलसी भी हो रही है कि आप क्यों उनके बगैर कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ये जेलसी है। रिग्रेट है आपको खोने का, उन्होंने खोया आपको अपनी गलती की वजह से, लेकिन
उन्हें लगा था कि ये कनेक्शन किसी काम का नहीं है, वो मैं इससे मुक्त हो जाऊँ। वो निकलना चाह रहे थे और निकल गए थे, लेकिन अब जहाँ भी वो स्टक हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। बिल्कुल डेथ की कंडीशन है, उन्होंने हो सकता है आपसे रिश्ते का डेथ किया था, तो अब उस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट वो बंधे हुए किसी भयंकर सिचुएशन में फंसे हैं। उन निश्चित कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली की वजह से फंसे हुए हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, तो उसके वजह से हैं, तो फंसे हुए हैं, सोच रहे हैं इसके ऊपर, बहुत रेस्ट पोजीशन में है, सोच रहे हैं। लेकिन इमोशंस हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस में है, वो इमोशनल हो रहे हैं, बहुत हाई इमोशन है, बहुत सारी विशेज़ हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पाई। वो करना चाहते हैं आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, परिवार बसाना चाहते हैं। जिनकी शादियाँ नहीं हुई ये शादी करना चाहते हैं, आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं अपनी लाइफ में। खुशियाँ, आप उनकी खुशी हो, वो ऐसा सोच रहे हैं, बट वो बहुत दुखी हैं। पास्ट के आपके साथ हुए झगड़े या जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बट स्टेबिलिटी चाहते हैं। बहुत लोगों के पार्टनर स्टेबल रिलेशन चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। बहुत लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। उनके स्टेटस और फ़ोटोज़ से आप उनको समझ सकते हो इसके किस कंडीशन में है। आपके साथ बैलेंस से आते हैं, स्टार की तरह ग्रो करता हुआ देख रहे हैं आपको, लेकिन गलतियां तो की हैं उन्होंने, तो इसके लिए बहुत दुखी हैं, रिग्रेट में हैं, बट शादी की इच्छा तो है। बहुत सुंदर सी एनर्जी है। ओके, देखते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी है, बट देखते हैं कि अब आपको साईं बाबा का क्या संदेश मिलता है। आपके इस कनेक्शन के लिए साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो। ओके, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए। तो आपको ध्यान, जप और प्रार्थना करने के लिए बाबा जी कह रहे हैं। अगला है बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं, परिवर्तन अटल है। तो अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ दुख है, कुछ परेशानियां हैं, तो वो जल्दी ख़त्म होंगी, क्योंकि कोई भी स्थिति एक जैसी कभी भी नहीं होती है। दैवीय एकरूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है, तो ईश्वर एक है। भले ही अलग अलग परिस्थितियां हो सबके साथ, अलग अलग धर्म के हो लोग, लेकिन ईश्वर एक है। आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाशिए। तो आपको ना एक तरह से मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ईश्वर अपने अंदर ही तलाशने की ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं इस कनेक्शन को लेके, कि आपके लिए क्या स्थिति अभी कैसी है और क्या होने वाली है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो लाइफ में शांति आने वाली है, सारी जो परिस्थितियां हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है आपको। परफेक्ट टाइमिंग बहुत लोगों के लिए हो सकता है परफेक्ट टाइम विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में परफेक्ट टाइम आने वाला है, तो थोड़ा वेट करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद आपको सारा कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, पीसफुल, मतलब शांति, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो आपको एंजल्स ये बता रहे हैं। ओके, थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ अगर आपसे बोलेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे। देखते हैं, मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ। यू आर एवरीथिंग आई एवर वॉन्ट इन लाइफ पार्टनर। तो वो हमेशा आपको अपना लाइफ पार्टनर की तरह देखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आप उनके सब कुछ हो। यू आर माई लाइफ इज़ नथिंग विदाउट यू। ओके, मैं कार्मिक के फंसा हूँ, निकल नहीं पा रहा, पर कोशिश कर रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं निकलने की। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, सभी लोग झूठे निकले, अब कोई नहीं। ओके, आई मिस यू, प्लीज़ कम बैक। आपको वापस आने के लिए कह रहे हैं। तुम सिर्फ मेरी हो, वेरी नाइस। तुम याद ना करो, बहुत तकलीफ़ होती है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, वेरी नाइस। तुम मेरे हो, मैं सिर्फ तुम्हारे। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। तो उनके हार्ट में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, आपकी अलग जगह ही है। मेक द एफर्ट्स। ओके, एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी फॉर वॉकिंग अवे एंड
सॉरी फॉर गोस्टिंग यू। ओहो, आपको गोस्ट करने के लिए सॉरी कह रहे हैं और वॉक अवे किया उन्होंने, उसके लिए भी सॉरी। प्लीज़ गिव मी वन चांस, वन मोर चांस चाहिए उन्हें। आई कांट टेक दिस डिस्टेंस एनीमोर, तो अभी डिस्टेंस उन्हें बर्दाश्त हो नहीं रही है। आई हैव टेकन डिसीजन फॉर यू, कुछ डिसीजन लिया है। लेट्स स्टार्ट अगेन, लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। आई कांट बेयर डिस्टेंस एनीमोर। ओहो, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। आई नो यू आर द वन फॉर मी। आई नीड टाइम फॉर मी, उन्हें टाइम चाहिए अपने लिए। आई स्टिल होप फॉर अ फ्यूचर बिटवीन अस, आप दोनों के बीच में कुछ फ्यूचर है, ये इसका होप लगा के बैठे हैं वो, फ्यूचर होगा। इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीम पेन में वो चले गए थे सेपरेशन के बाद। आई मिस यू एवरी टाइम, नो वन एल्स मैटर व्हेन आई लुक इनटू योर आइज़, जब वो आपकी आंखों में देखते हैं ना तो कुछ भी मैटर नहीं करता। ओके, तो बहुत सारी सारे मैसेजेस देखे हमने, तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।